हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम गणित की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 लंबा और छोटा। तो चलिए करते हैं वर्कशीट सॉल्व। वर्कशीट में पहला प्रश्न दिया हुआ है, चूहे अपने घर के बाहर खेल रहे हैं। पूसी उन्हें देखकर उन्हें खाने की योजना बना रही है। जैसे ही वो चूहों के पास जाने लगती है, चूहे अपने घर की तरफ भागते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, एक तरफ एक बिल्ली है और 5 चूहे हैं। चूहों पर नंबर डले हुए हैं, 1 2 3 4 5, और एक तरफ उनका घर बनाया हुआ है। तो इससे चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा चूहा सबसे पहले घर के अंदर जाएगा। तो बच्चों, इसका जवाब होगा चूहा 5। कौन सा चूहा घर से दूर है। तो इसका उत्तर होगा चूहा 3। इसमें तीसरा प्रश्न है, क्या चूहा 4 चूहे 2 के मुकाबले घर से अधिक दूर है। तो उत्तर होगा हाँ। चौथा है, चूहा 3 बिल्ली के पास है या चूहा 1। तो इसका उत्तर बनेगा चूहा 3। आगे बढ़ते हैं, अंदाज़ा लगाओ और नापो। इसमें पहला प्रश्न है, बिंदुओं वाली रेखा बड़ी है या पूरी रेखा है, या फिर ये बराबर है। तो इसका उत्तर बनेगा बिंदुओं वाली रेखा बड़ी है। इसमें दूसरा है, तुम्हारा अंदाज़ा। इसमें भरेंगे हम बराबर नहीं है, और नापने पर बराबर है या बराबर नहीं है, तो हम भरेंगे बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का दूसरा, यदि एक स्टील के गिलास की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उस गिलास की गहराई कितनी होगी। इस चित्र को ध्यान से देखिए, फिर उत्तर दीजिए। यहाँ पर गिलास को 3 अलग अलग तरीके से नापा गया है। पहले में ऊंचाई, दूसरे में लंबाई और तीसरे में गहराई। हम देख सकते हैं ऊंचाई और गहराई एक ही होती है, तो इसलिए गिलास की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो गिलास की गहराई भी 15 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 3, एक कागज़ पर अपने हाथ को छापें, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ऐसे ही अपनी माँ के हाथ को भी एक कागज़ पर छापें। अब इन दोनों छापों को कैंची की मदद से काट लें। प्रश्न 1, इन छापों की मदद से अपने घर के पलंग की लंबाई को नापें। आपके हाथ से नापने पर पलंग की लंबाई 14 छाप, आपकी माँ के हाथ से नापने पर पलंग की लंबाई 12 छाप। अब इसमें दूसरा करते हैं, माँ के हाथ से नापने पर और आपके हाथ से नापने पर पलंग की लंबाई बराबर है या बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे बराबर नहीं है। इसमें प्रश्न 3, आपके अनुसार पलंग का नाप बराबर नहीं होने का कारण लिखिए। तो हमारा हाथ बराबर नहीं था, तो हम लिखेंगे माँ का हाथ मेरे हाथ से बड़ा है। यहाँ एक सुझाव भी दिया हुआ है, क्या आपके और आपकी माता के हाथ की लंबाई बराबर है। तो हम कहेंगे नहीं, माँ का हाथ मेरे हाथ से बड़ा है। आगे चलते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रखे फुट्टे की मदद से अब पलंग की लंबाई को नापें। अपनी माँ से भी नापने को कहें, क्या इस बार लंबाई बराबर है या नहीं। हाँ, बराबर है, कारण माँ और मैंने इस बार पलंग को फुट्टे से नापा है। तो प्यारे बच्चों, फुट्टे से किसी भी चीज़ को कितनी भी बार नापेंगे तो लंबाई बराबर ही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, इस फुट्टे को ध्यान से देखिए, क्या आप इस पर CM लिखा देख सकते हैं। इस पर गोला बनाइए। हाँ, मैं CM लिखा देख सकता हूँ। मैं इसको गोला लगाता हूँ। फुट्टे के नीचे लिखा है, CM के द्वारा अंग्रेजी में सेंटीमीटर को छोटे रूप में लिखा जाता है। हमारा फुट्टा चीज़ों की लंबाई को सेंटीमीटर में नापता है। लंबाई नापने के लिए हम चीज़ के एक कोने को 0 रेखा पर रखते हैं। अपने फुट्टे को देखिए, यह कितना सेंटीमीटर लंबा है। मेरा फुट्टा 15 सेंटीमीटर लंबा है।
फुट्टे की मदद से निम्न चीज़ों की लंबाई नापिए। यहाँ एक तालिका दी हुई है जिसमें एक तरफ क्रम संख्या, दूसरी तरफ वस्तु का नाम और तीसरी तरफ उसकी लंबाई सेंटीमीटर में लिखनी है। तो पहली है शार्पनर। शार्पनर की लंबाई कितनी होगी? चलो नापते हैं, 3 सेंटीमीटर। दूसरा है पेंसिल। पेंसिल की लंबाई 17 सेंटीमीटर। तीसरा चम्मच। चम्मच की लंबाई 15 सेंटीमीटर। आपका अंगूठा, जिसको हम लिखेंगे 4 या 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप अपना अंगूठा नाप के देखेंगे, जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आइए बनाएं एक मीटर स्केल, मीटर पट्टी। इसमें पहला है, अखबार की मदद से 100 सेंटीमीटर लंबी एक पट्टी बनाइए। आपकी मीटर पट्टी तैयार है। आप इससे 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक बड़ी चीज़ों को आराम से नाप सकते हैं। इसकी मदद से आप किन्हीं 4 चीज़ों को नापिए। इन चीज़ों के नाम और इनकी लंबाई यहाँ लिखिए। तो यहाँ एक तालिका दी हुई है, जिस एक तरफ वस्तु का नाम लिखना है और दूसरी तरफ उसकी नाप मीटर में। तो पहली चीज़ है दुपट्टा। दुपट्टा की लंबाई 2 मीटर। दूसरी चीज़ इसमें हम लिख सकते हैं चादर। चादर की लंबाई 2 मीटर। तीसरी चीज़ लिख सकते हैं मेज़। मेज़ की लंबाई 1 मीटर। उसके बाद हम लिख सकते हैं झाड़ू। झाड़ू की लंबाई 1 मीटर। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी हम लिख सकते हैं, जैसे साड़ी। साड़ी की लंबाई 5 मीटर या 6 मीटर। इसमें दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है, इनको आप मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में। कमरे मीटर में नापेंगे तो हम मीटर लिखेंगे। पेन की लंबाई। पेन की लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है, तो इसलिए हम यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। साड़ी की लंबाई। साड़ी की लंबाई मीटर में नापी जाती है, तो हम यहाँ मीटर लिखेंगे। कैंची की लंबाई। कैंची की लंबाई भी सेंटीमीटर में नापी जाती है, इसलिए हम यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ आपकी वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी वर्कशीट से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।